देखिए, गाजीपुर लैंडफिल साइट 70 एकड़ में है। 2016 में इस कूड़े की टेस्टिंग हुई, जिसमें ये पाया गया ये कूड़ा पूरा का पूरा फिलिंग पर्पस के लिए सेफ़ है, सेग्रीगेट करने के बाद। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ मौजूद है। वैसे दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, लेकिन आज हम गाजीपुर में मौजूद कूड़े के पहाड़ पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि इसे भारत का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड माना जाता है। अगर इस कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई को रोकने की कोशिश ना की गई होती तो एक दिन ये पहाड़ शायद कुतुब मीनार की ऊंचाई को भी पीछे छोड़ देता। गाजीपुर पहाड़ की ऊंचाई को रोकने के पीछे पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के सहयोग और ईस्ट दिल्ली के पूर्व चीफ इंजीनियर के मजबूत इरादे थे। आज हमारी मुलाकात रिटायर हो चुके गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड के पूर्व चीफ इंजीनियर प्रदीप खंडेलवाल जी से हुई। पूरी बातचीत हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गाजीपुर के डंपिंग ग्राउंड में रोजाना 2000 टन कचरा पहुंचता है। इसके किसी तरह के निस्तारण ना होने की वजह से आज दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ तैयार हो गए हैं। लेकिन प्रदीप खंडेलवाल का कहना है कि जिस तरह से पूर्वी दिल्ली में स्थित गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में काम चल रहा है, उसके अनुसार अब एक और डंपिंग ग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड के पूर्व चीफ इंजीनियर प्रदीप खंडेलवाल जी के साथ हमारी पूरी बातचीत। 1984 के बाद पूरी दिल्ली का कचरा जहाँ पे इकट्ठा होता है उसे कहते हैं गाजीपुर लैंडफिल। उसकी ऊंचाई लगभग कहा जाता था कि अगर उसको कम न किया जाता तो उसकी ऊंचाई ताजमहल या कुतुब मीनार से भी ऊपर चली जाती। उसी को कम करने वाले जो चीफ इंजीनियर थे प्रदीप खंडेलवाल जी आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है पर्यावरण पोस्ट पर आपका। धन्यवाद। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिसे आप वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, काफ़ी समय से उसको आपने परखा और उसे कम करने की कोशिश की कि आखिरकार ये पूरा प्लान आपने कैसे बनाया, आज उसमें जो कामयाबी मिल रही है उसको कम करने में, जो पहाड़ की ऊंचाई उसको नीचे लाने में कैसे प्लान पूरा रहा? देखिए, गाजीपुर लैंडफिल साइट 70 एकड़ में है और उसकी हाइट आज की डेट में तो लगभग 65 मीटर, मतलब 2019 तक लगभग 65 मीटर पहुंच गई थी। 2002 से ही हम लोग सोच रहे थे इसमें कोई अल्टरनेटिव सोचा जाए। 2008 में हमने एक प्लान बनाया था कि इसको जो पुराना लीगेसी वेस्ट है इसको सेग्रीगेट करके रोड कंस्ट्रक्शन या फिलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। तो जब हम कंबाइंड कारपोरेशन थे तो हमने जैतपुर में और 2-3 जगह लैंड आइडेंटिफाई भी की थी कि इसको छान के हम वहाँ भर सकते हैं, लेकिन 12 में ट्राइफरकेशन हो गया तो वो वर्क हमारा हेल्ड अप हो गया। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली इसमें लगा रहा। 2013-14 में हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से कोऑर्डिनेट किया। जब 14 में नितिन गडकरी जी आए, उनसे मिले, तब उन्होंने कहा कि मैं ये मेरठ एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसमें इसको यूज़ कर लूँगा। फिर हमने NHAI के साथ और CRRI के साथ मिलके एक टेस्टिंग कराई उस कूड़े की। 2016 में इस कूड़े की टेस्टिंग हुई, जिसमें ये पाया गया ये कूड़ा पूरा का पूरा फिलिंग पर्पस के लिए सेफ़ है, सेग्रीगेट करने के बाद। तो हम लोगों ने एक NHAI के साथ MOU साइन भी किया था, बट किसी कारणवश वो MOU एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया। तो एक हमारा सबसे बड़ा दुख मेरे को ये रहा कि मैं उसको नहीं कर पाया। उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यूसली लोगों से परस्यू करते रहे कि इसे और कैसे किया जा सकता है। बदरपुर में बायोडाइवर्सिटी 800 एकड़ में बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है NTPC का। फिर हम लोगों ने उनको LG साहब के थ्रू अप्रोच किया। तब वहाँ पे अब जो हम लोग अब कूड़े को पहले काटते हैं, सुखाते हैं, फिर एक ट्रॉमल मशीन छानते हैं, मतलब ट्रॉमल मशीन की मैकेनिकल छलनी है, उससे छानते हैं। तो उस कूड़े से जितनी भी मिट्टी लाइक मटेरियल निकल रहा है लगभग 60 से 70% वो बदरपुर में और जो हमारे ईस्ट दिल्ली के लो लाइंग एरिया वहाँ भर रहे हैं। जो उसमें कंबस्टेबल जलने वाला कूड़ा निकल रहा है उसको अभी हम अपने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट गाजीपुर पे लेके जा रहे हैं। बाकी हम लोगों ने सीमेंट इंडस्ट्रीज से कोऑर्डिनेट करके उनको भी उनके पास भी भेजने का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि जो NHAI जो है उसको यूज़ करने वाली थी, फिर उसको नहीं किया। अभी शायद से किसी सड़क को बनाने के लिए 800 मीटर की कोई सड़क है बनाने के लिए, फिर यहाँ से उससे मटेरियल लिया जा रहा है। हाँ, जब अभी हमने फिर भी NHAI का पीछा नहीं छोड़ा, तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को हमने अप्रोच किया था। तो उन्होंने कहा कि जो NHAI का एक भ्रम है कि भाई पहले टेस्ट करके देख ले रोड को,
तो उन्होंने एक रोड वो भी मैंने ही 28 तारीख को रोड आइडेंटिफाई करके उनको बताई थी कि NH के बिल्कुल साथ है, तो ट्रैफिक का जो भी मूवमेंट आपको एक्सेस और वैसा चाहिए होगा तो मिल जाएगा। तो अब एक 800 मीटर की लैंड हमने विनोद नगर में रोड स्ट्रेच आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे हम अब इसको एक टेस्ट रोड बना के दिखाएंगे। सर, आप काफ़ी समय से पूर्वी दिल्ली में सेवाएं दे रहे थे, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? दिल्ली देखिए, आने वाले समय में केवल दिल्ली नहीं, पूरे भारत के लिए ही एक कूड़ा मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट इसे सबसे बड़ी समस्या है, और उसके लिए हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग रखो, गीले कूड़े से घर में ही खाद बना लो या लोकल कम्युनिटी कंपोस्टिंग कर लो, सूखे कूड़े को जितना से ज़्यादा हो सके रीयूज़ करो। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगले 10 सालों में आपको एक बहुत बड़ा चेंज दिखेगा दिल्ली में, कि एक बहुत अच्छी दिल्ली दिखेगी। इस चेंज में आपका बहुत बड़ा योगदान भी है? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैंने 2004 में जब IIT से M.Tech किया था, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मेरे को कुछ दिल्ली के लिए करना है। तो क्या कूड़े से निजात पा जाएगी दिल्ली आने वाले समय में? मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरी पूरी उम्मीद है, मेरे को पूरा विश्वास है, जिस तरीके से तीनों कॉरपोरेशन मिलके काम कर रही हैं और आगे करती रहेंगी, हमारे सारे कर्मचारी वगैरह सब मिलके हम सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कचरे के निस्तारण के लिए जैसा आपने घर में बताया कि घर में भी कर सकते हैं, ये आम लोग नहीं करते हैं, तो जैसा उनसे कहा गया कि आप गीला कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए, इसमें लोग सहयोग करते हैं? शुरू में तो नहीं करते थे, हालांकि ये मुहिम भी मैंने 2004 से ही स्टार्ट करी थी। जब आपकी मुहिम है? हाँ, जब भागीदारी वर्कशॉप, देखिए मुहिम तो भारत सरकार का एक रूल बनता है, बायलॉज बनते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में मेरा योगदान आप कह सकते हो। तो सबसे पहले 2004 में जब भागीदारी वर्कशॉप्स होती थी, तो केवल हमने वर्कशॉप ही केवल कूड़े पे की थी कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करो, गीले कूड़े से क्या क्या किया जा सकता है उसको बताओ, और सूखे कूड़े से क्या किया जा सकता है। 3R प्रिंसिपल को अडॉप्ट करो, कितना कम से कम कूड़ा जनरेट हो, कम से कम रीयूज़ हो जाए, रिसाइकिल हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ये जो डंपिंग ग्राउंड है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप मुझे बताइए कि इसको कम करने का प्रोसेस जो आपने शुरू किया, तो ये आसान था कि मुश्किल भरा था? ये सफ़र जो आपका पूरा चल रहा है ये गाजी, देखिए कूड़े को कम करने का तो प्रोसेस बहुत आसान होता है, लेकिन गाजीपुर के जो प्रोफाइल थी कि इतना 65 मीटर हाइट, कोई लैंड नहीं, स्टीप स्लोप से, उस पर ये काम करना बहुत कठिन था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब तक हम लगभग 4.5 लाख 5 लाख टन मीट्रिक टन इसको कम कर चुके हैं। कुछ पोर्शन पे हाइट भी 12 से 15 मीटर कम हो चुकी है। तो आने वाले समय में मतलब दिल्ली में चौथा कूड़े का पहाड़ नहीं खड़ा होगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल ईस्ट दिल्ली में तो नहीं होगा। तो और दूसरी चीज़, वहाँ पे प्लांटेशन भी किए जा रहे हैं किसी लैंडफिल पे ही जो जगह है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के चारों तरफ लगभग अगर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का सर्किल बनाया जाए, कैचमेंट एरिया बनाया जाए, तो लगभग 3 से 4 लाख लोग रहते हैं। अब कूड़ा है, हवा चलती है, थोड़ी बहुत तो वो इफ़ेक्ट करती है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी ज़्यादा कूड़े को कम्पैक्ट करें, लेवल करें, स्मेल ना हो, फिर भी लेकिन उसको से भी निजात पाने के लिए अब आप देखोगे पिछले 2 सालों में हमने एंट्री पे पूरी प्लांटेशन कर दी है, मियाँ वाली बाकी वाला फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, और जितना भी पेंटिंग वगैरह कर दी है, तो एक लुक आता है वहाँ पे कि आप कूड़े के पहाड़ पे नहीं जा रहे हो, बल्कि एक अच्छी जगह ही जा रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और थी, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है, या लगभग हर दिन ऐसा होता कि यहाँ की हवा सांस लेने लायक नहीं रहती, तो क्या इस क्षेत्र में भी NDMC या फिर दिल्ली सरकार कुछ काम करती है? नहीं, पोल्यूशन के लिए भी हम लोग बिल्कुल, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, कोई भी पोल्यूशन हो, इवन अब तो नॉइज़ पोल्यूशन के लिए भी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो तीनों फील्डों में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। या वाटर पोल्यूशन के लिए रिवर यमुना में हम लोग बहुत सफाई का अभियान चलाते हैं, जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी इफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, जितनी नालियों के थ्रू वेस्ट जाती है उसको वहीं पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सादरा में एक जगह हमने सारे करीब 8-10 नालियों का पानी इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर रहे हैं, वहाँ लोकलाइज ट्रीट कर रहे हैं, तो वाटर को इसलिए रोक रहे हैं। एयर पोल्यूशन में वाटर स्प्रिंकलिंग चल रही है, रोड रिपेयर चल रही है, मलबा प्रोसेसिंग चल रही है। तो इस तरीके से जो केवल इंडस्ट्री से अब एयर पोल्यूशन हो रहा है वो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। अदरवाइज जो सेकेंडरी
काजेज है एयर पोल्यूशन के, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, मलबा और ये सारे वाटर स्प्रिंकलिंग वगैरह, तो ये सब लोग कामयाबी नहीं मिलती दिखती, हर साल पोल्यूशन उसी लेवल पर पहुंच जाता है। देखिए, कामयाबी का रीज़न इसमें 2-3 चीज़ होती हैं। ये सारी कामयाबी वेदर पे ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। अगर ओवरऑल आप देखें कि पोल्यूशन की क्वांटिटी, मतलब वो जैसे मान लीजिए पोल्यूशन बढ़ गया तो वो वेदर की वजह से बढ़ रहा है, ना कि लोकल एक्टिविटीज़ की वजह से। वेदर अफेक्ट होता है हमारी वजह से नहीं, और अब वेदर तो अब आप ये नहीं कह सकते, क्लाइमेट चेंज तो अब ये पूरा इंटरनेशनल ही हो गया है। इंडिविजुअल आप दिल्ली या भारत को नहीं कह सकते हैं। अच्छा, क्लाइमेट चेंज को संभालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेड़ पौधे, जिसका आपने आज प्लांटेशन भी किया। आप क्या संदेश देना चाहते हैं दिल्ली वालों को प्लांटेशन को लेकर? देखिए, मैं तो सारे दिल्ली वालों को, सारे वासियों को कहूँगा, अपना कूड़ा अपना सेग्रीगेट करें, उसको गीले कूड़े को अपने घर पे ही कंपोस्ट वगैरह बना के यूज़ करें, और सूखे कूड़े को जितना से ज़्यादा हो सके ऑथोराइज रिसाइकलर्स को दें, जिससे कि कूड़े की वजह से कोई पोल्यूशन ना हो। जहाँ तक पेड़ पौधों की बात है, घर में चाहे किसी भी मेंबर का जन्मदिन हो तो उस दिन वो उसको पेड़ लगा के ही करें, जिससे दिल्ली की ग्रीनरी बहुत इम्प्रूव होगी, वेदर वो एयर, एम्बिएंट एयर बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ये चाहता हूँ, एक आखिरी संदेश पर्यावरण पोस्ट के दर्शकों को आप दे दीजिए, और इसके साथ बताइए कि आप अगर रिटायर हो चुके हैं, आगे का प्लान कुछ है यहाँ पे? हाँ, देखिए, क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट में इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आईटी दिल्ली से, तो ये तो मैं फील्ड छोड़ूंगा ही नहीं। जब तक ज़िंदा रहूँगा इन्वायरमेंट के लिए काम करता ही रहूँगा। आप लोगों के सहयोग से जो आप इसको मुहिम को सब पब्लिक तक पहुँचाते हैं, उसका आपका लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वायरमेंट के फील्ड में जो भी एक्टिविटी की ज़रूरत जिसको भी मेरी पड़ेगी, मेरी सर्विसेज उनके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो ये रही गाजीपुर स्थित कूड़े के पहाड़ के बारे में जानकारी, और इसकी ऊंचाई घटाने में सहयोग देने वाले प्रदीप खंडेलवाल जी की राय भी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं विनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं सुभाष खोकर। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।